प्यारे दोस्तों, ये किस्सा है एक मस्जिद का जिसको जब हिंदू शहीद करने के इरादे से आए तो फिर उस दरगाह को जिन्नात के सरदार ने कैसे बचाया। आइए जानते हैं इस कहानी में। जिन्नात जो मस्जिद के चारों ओर सायों की तरह मौजूद थे, सब कुछ देखते थे, सब कुछ सुनते थे। जिन्नात जिन्होंने सदियों से इस मस्जिद की हिफाजत की और किसी इंसान को उसके करीब भी ना आने दिया। जिन्नात जिन्हें देखकर गांव के लोग खौफ में जम गए, उनकी आंखों को अपनी आंखों पर यकीन न आया। जिन्नात जो नेक थे, पाक थे और जिनकी इबादत से मस्जिद रोशन रहती थी। उन्होंने जब उसकी हिफाजत की तो बहुत से लोग हैरान रह गए। उनके राज को सालों तक एक लड़की के सिवा कोई भी नहीं जान पाया था। वह लड़की जो कि उन जिन्नात में से नहीं थी, मगर उनकी मददगार जरूर थी। यह कहानी एक मस्जिद की हिफाजत करने वाले जिन्नात के गिर्द और उस खूबसूरत दोशीजा के गिर्द घूमती है जिसको जिन्नात ने इस खास मकसद के लिए चुना था। वह मस्जिद अंधेरे में डूबी हुई थी, न कोई अजान न कोई रोशनी। दिल की धड़कन तेज होने लगी, मगर किसी अनजानी कशिश ने नूर को मस्जिद की तरफ कदम बढ़ाने पर मजबूर किया। जैसे ही उसने मस्जिद का सदर दरवाजा पार किया, अंदर का मंजर उसकी सांसें रोक देता है। मस्जिद के सहन में एक खौफनाक खामोशी छाई हुई है और फिर एकाएक मस्जिद की फिजा में हलचल सी महसूस होती है। छत के साए से, दीवारों के पीछे से और फर्श की दरारों से सैकड़ों जिन्नात उभरने लगते हैं। इन जिन्नात ने बड़े बड़े सफेद रंग के चोगे पहने हुए थे। उनके चेहरे नजर नहीं आ रहे थे, सिर्फ सुर्ख आंखें जो अंधेरे में चमक रही थी। नूर का दिल जैसे हलक में आकर अटक गया। वह पीछे हटना चाही, मगर उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए हों। एक लम्हे में सब जिन्नात खामोशी से उसके सामने घुटनों के बल बैठ गए, जैसे वह किसी बादशाहानी के दरबार में हो और वह सब उसके खादिम हो। कुछ जिन्नात हाथ जोड़ ढकर खड़े हो गए, कुछ उसके इर्द गिर्द घूमने लगे जैसे कोई पुराना नगमा पढ़ रहे हों जिसके अल्फाज सुनाई नहीं देते। नूर की सांसें तेज हो रही थी। वह पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन मस्जिद के सारे दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं, जोरदार धमाके से। नूर पीछे मुड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, मगर दरवाजा जैसे पत्थर बन गया हो, कोई हरकत नहीं। एक जिन जिसके चोगे पर चांद की रोशनी पड़ रही थी, आहिस्ता आहिस्ता नूर के करीब आया। वह बहुत लंबा था। उसके हाथों की उंगलियां बहुत बारीक और लंबी थीं, जैसे लोहे की सलाखें। वह कुछ कहना चाहता था, उसके होंठ हिलने लगे, मगर आवाज गूंजदार सरगोशी में बदल गई, जैसे किसी गहरी गाड़ से आ रही हो। तो लौट आई हमारी अमानत। नूर की चीख गले में दबकर रह गई, आंखें फैली की फैली रह गईं। इसी लम्हे तमाम जिन्नात ने एक साथ अपना सर झुकाया। कुछ ने हाथ नूर की तरफ बढ़ाए जैसे वह उसे छूना चाहते हों, कुछ ने सुर्ख आंखों से आंखें मिलाई। नूर की सारी हिम्मत जवाब दे गई। वह चीखना चाही, मगर आवाज न निकली। वह दौड़ना चाही, मगर पांव में जैसे जंजीर पड़ गई हो। मस्जिद की दीवारों से, फर्श से और सुतनों से पुरानी आयात की सरगोशियां आने लगीं, जो वाजह न थीं, मगर उनमें अजीब सी ताकत थी। नूर के सामने एक जिन ने हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियों से धुआं निकल रहा था। उसने नूर के माथे की तरफ इशारा किया, जैसे कुछ लिखना चाहता हो। एक लम्हे के लिए नूर की आंखें बंद हो गईं और उसके कानों में आवाज आई, तू हमारी है, तू रोशनी है, मगर रोशनी भी कभी सायों में रहती है। तभी जैसे आसमान से बिजली गिरी हो, नूर की आंख खुल गई। वह अपने बिस्तर पर बैठी थी, सांस फूली हुई, माथे पर पसीना और आंखों में वही जिन्नात। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे अभी भी वह ख्वाब हकीकत हो। उसने खिड़की की तरफ देखा। मस्जिद के मीनार पर कुछ साया सा हिलता नजर आया, या शायद यह उसके ख्वाब का असर था। लेकिन जब उसने कंबल हटाया, उसके बाएं हाथ पर काले धुएं जैसा निशान मौजूद था। मेरे साथ ये क्या हो रहा है? क्यों मैं एक ही ख्वाब बार बार देख रही हूं? क्यों वह जिन्नात बार बार मेरे ख्वाबों में आकर मुझे परेशान कर रहे हैं? उसने अपना सर दोनों हाथों में गिराया हुआ था। अचानक ही उसे कमरे में भी धुआं महसूस होने लगा और फिर वह सारा धुआं खिड़की से बाहर निकलने लगा था। यह देखकर वह परेशान हो गई कि कमरे की खिड़की भी खुली हुई थी। हालांकि रात सोने से पहले उसने खुद ही इस खिड़की को बंद किया था। वह जल्दी से अपनी चादर में घुस गई। थोड़ी देर के बाद जब उसने चादर हटाई तो देखा कि कमरे की लाइट जल रही थी। जैसे ही निगाह बिस्तर के सराहाने पड़ी, वह ठिठक गई। वही किताब
जो उसने ख्वाब में मस्जिद के फर्श से उठाई थी वह हकीकत में उसके पास मौजूद थी। नूर की आंखें फट कर रह गईं। ये कैसे? ये तो ख्वाब था ना। किताब पर कोई नाम न था, सिर्फ सियाह जिल्द और बीच में एक दायरा बना था जिसके अंदर कुछ पुराने अरबी अल्फाज नक्श थे। नूर ने डरते डरते हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक किताब खुद ब खुद खुल गई। सफ़े तेजी से पलटने लगे, जैसे किसी ने अंदर से जोर से फूंक मारी हो। नूर पीछे हटी, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ गई। किताब हवा में उठने लगी, आहिस्ता आहिस्ता, और फिर कमरे के बीच में मुअल्लक हो गई। सफ़हे रुक गए और एक सफ़ा रोशन हो गया, जैसे अंदर से रोशनी फूट रही हो। नूर की आंखों के सामने वह अल्फाज चमकने लगे, इस दरवाजे को मत खोलना जब तक फना के लिए तैयार ना हो। नूर का दम घुटने लगा। वह कुछ कहना चाही मगर उसके मुंह से आवाज ना निकली। अचानक कमरे के आईने में एक साया दिखाई दिया, एक लंबा धुंधला सा वजूद जो बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था। नूर ने फौरन पलट कर देखा, वहां कुछ न था, लेकिन आईने में वह साया अब भी मौजूद था। उसकी सांस रुकने लगी। फिर जैसे ही उसने किताब को देखने की कोशिश की, किताब से धुआं निकलने लगा, काला गाढ़ा और जहरीला। वह धुआं कमरे में फैलने लगा और उसके साथ ही एक भयानक सरगोशी गूंजी। तूने इसे छुआ? अब वापसी मुमकिन नहीं। नूर ने कमरे की तरफ दौड़ने की कोशिश की मगर उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए। कमरे की दीवारों से खराशों की आवाज आने लगी, जैसे नाखूनों से किसी ने दीवारों पर कुछ लिखा हो। फिर खिड़कियां खुद ब खुद खुल गईं और पर्दे हवा में लहराने लगे, जैसे किसी ने जोर से उन्हें खींच दिया हो। फिर वही किताब एक आखिरी झटके से जमीन पर आ गिरी। उसके गिरते ही पूरा कमरा लर्ज गया, जैसे जलजला आ गया हो। किताब जमीन से हवा में मुअल्लक थी और नूर पत्थर की तरह साकित। अचानक किताब के सफ़हात में से एक नीलगू रोशनी निकली जो आहिस्ता आहिस्ता एक हयूले में बदलने लगी। वह एक नौजवान लड़के का था। हमारी मदद करो, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। वह आहिस्ता आहिस्ता नूर की तरफ बढ़ने लगा। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वह हवा में उड़ता हुआ आ रहा था। वह मस्जिद हमारे लिए बहुत खास है, उसको बचा लो। नूर का दिल हलक में आ गया। वह पीछे हटी मगर दीवार से टकरा गई। उसने कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की मगर दरवाजा जैसे किसी ने बाहर से जकड़ रखा हो। फिर वह नौजवान जो नूर के सामने आ चुका था, उसने आहिस्ता से अपना मुंह खोला और उसके हलक से इंसानी चीखों की भयानक आवाजें निकलने लगीं, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ मदद के लिए पुकार रहे हों। चीखें इतनी तेज थीं कि नूर ने कानों पर हाथ रख लिए मगर आवाजें दिमाग के अंदर गूंज रही थीं। इसी लम्हे नूर की गर्दन के करीब एक साया सा लहराया, ठंडी सांस जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। हमारी मदद करो। वही सरगोशी, इस बार और ज्यादा करीब। और तभी किताब ने एक आखिरी बार जोर से हलचल मचाई। उसके इर्द गिर्द रोशनी के छोटे छोटे चमकते नुक्ते उभर आए और कमरे की सारी रोशनी गायब हो गई। अब मुकम्मल अंधेरा था। नूर घुटनों के बल जमीन पर गिर गई, आंखें बंद कर लीं और कानों पर हाथ रख लिया। या अल्लाह रहम। और फिर अचानक खामोशी। कमरे में सब कुछ थम गया। धुआं गायब हो चुका था, किताब भी गायब हो चुकी थी, खिड़कियां फिर से बंद हो चुकी थी। लेकिन नूर को मालूम था कुछ बदल चुका है। यह ख्वाब नहीं था, यह शुरुआत थी। अगले दिन जब वह सुबह सोकर उठी तो उसने देखा कि वह अपनी बहन के कमरे में लेटी हुई थी। मैं यहाँ पर कैसे आई, उसने अपनी बहन से सवाल किया तो वह बोली कि तुम कल से यहीं पर ही मौजूद हो। नूर परेशान हो गई। कल रात के वक्त जो कुछ हुआ था वह सब कुछ क्या था? उसने अपने आप से सवाल किया मगर उसके पास जवाब नहीं था। शाम के वक्त जैसे ही अपने घर की छत पर जाकर खड़ी हुई, निगाहें उठाकर आसमान की तरफ देखा तो पलक झपकना ही भूल गई, क्योंकि पूरा आसमान काले रंग के बादलों से भरा हुआ था। यूं लग रहा था जैसे चंद ही लम्हों में तेज बारिश शुरू हो जाएगी। मौसम बहुत ही खूबसूरत हो गया था, लेकिन आसमान बहुत ही डरावना महसूस हो रहा था। किसी जमाने में उसे आसमान बहुत पसंद था, लेकिन जब से उसके साथ वह वाकयात पेश आ रहे थे तब से उसे आसमान को देखते हुए भी खौफ महसूस होता था। अचानक ही उसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। पलट कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। ये कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है? कौन है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है? कहीं मुझ पर किसी ने काला जादू तो नहीं कर दिया? हजारों तरह के सवालात थे जो उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे। नहीं, मुझ पर कोई जादू नहीं कर सकता, क्योंकि अगर यह जादू होता तो इसके नताइज संगीन हो सकते थे।
वह जो कोई भी है वह मुझे परेशान नहीं करता है। वह खुद से सवाल कर रही थी और खुद भी अपने आप को जवाब दे रही थी। उसकी निगाहें मस्जिद के गुंबद की तरफ उठी। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वहां पर भी चारों तरफ से बादल घूम रहे हों। वह जल्दी से भागकर नीचे चली गई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। नूर, क्या हुआ है? माँ की बात सुनकर उसने एक नजर उठाकर अम्मी जान की तरफ देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। अपनी माँ को बताती तो वह परेशान हो जाती। इसी वजह से उसने यह बात अपने ही दिल में रखने का फैसला किया। तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? रशीदा बेगम ने दोबारा से सवाल किया तो वह अपने आप पर काबू पाते हुए मजबूती से कहने लगी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसका लहजा डगमगा रहा था जबकि उसके दिल की धड़कनें भी तेज हो गई थीं, क्योंकि उसे अपने कमरे के दरवाजे में एक साया खड़ा हुआ नजर आ रहा था। वह किसी मर्द का साया मालूम हो रहा था। यह साया वह पहले भी अपने घर में बरगद के पेड़ के नीचे देख चुकी थी। उस रात उसे अपने सहन से किसी के रोने की आवाजें आ रही थीं। उसकी नींद खराब हो गई थी। सबसे ज्यादा हैरत तो उसे इस बात पर हो रही थी कि कमरे का दरवाजा बंद था, खिड़कियां भी सारी बंद थीं। इसके बावजूद भी अंदर तक आवाज सुनाई दे रही थी। वह झंझालाते हुए अपने बेड से उठी और खिड़की में जाकर खड़ी हो गई। उसने देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ था। उसको लगा कि उसका भाई, क्योंकि अक्सर ही उसके भाई की तबीयत खराब हो जाती थी, मगर वह रो क्यों रहा था? उसके जहन में यह ख्याल आया। अल्लाह खैर ही करे। दिल ही दिल में दुआ करती हुई वह उसके पास पहुंच गई। तुम ठीक तो हो? उसने धीमे लहजे में उससे सवाल किया, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब मौसूल न हुआ। उसे हैरत हो रही थी कि उसका भाई उसे कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है। उसने उस इंसान का कंधा पकड़कर हिलाना चाहा, मगर अगले ही लम्हे सारा मंजर बदल चुका था। वहां पर कोई भी नहीं था। वह एक झटके से पीछे की तरफ हटी और जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई थी। यह कैसे मुमकिन हो सकता है? उसका दिमाग इस वक्त बुरी तरह से घूम रहा था, जबकि दिल भी बेचैनी से भरा हुआ था। तुम इस वक्त यहां पर क्या कर रही हो? बहन की आवाज सुनकर उसने पलट कर देखा और फिर कांपते हुए लहजे में कहने लगी, मैंने यहां पर किसी को देखा था। यार, एक तो तुम्हारे ड्रामे ही खत्म नहीं होते हैं। उसकी बहनों ने उसको डांटते हुए कहा, कभी तुम्हें ख्वाबों में जिन्हों की मस्जिद नजर आती है, कभी तुम्हें यहां पर कोई बैठा हुआ नजर आता है। आखिर किस तरह के ख्वाब देखती रहती हो? और कभी तुम्हें मौलवी एक जादूगर नजर आता है। यार, कुछ तो खुदा का खौफ किया करो। अगर अम्मा को तुम्हारी इन हरकतों के बारे में पता चल गया तो वह परेशान हो जाएंगी कि मेरी बेटी जवानी में ही पागल हो गई है। यह सुनकर नूर ने अपनी बहन को गुस्से से मारा तो वह कराह कर रह गई। यार, क्या कर रही हो? मार क्यों रही हो? मैं सच ही तो कह रही हूं। अब जाओ, अपने कमरे में जाकर सो जाओ। वहां पर कोई भी नहीं खड़ा। उसकी बहन वहां से जा चुकी थी, जबकि नूर अभी तक अपनी जगह पर ही खड़ी थी और दरख्त की तरफ देख रही थी। वह मेरा वहम नहीं हो सकता, वह हकीकत थी। वहां पर वाकई कोई मौजूद था। वहां पर वह था जिसको मैं अपने ख्वाबों में देख चुकी हूं। मगर वह मुझसे क्या चाहता है? क्यों वह मस्जिद बार बार मेरी नजरों के सामने घूमती है? क्यों वह बार बार मुझे इशारे देता है? आखिर उसका मकसद क्या है? इस तरह के सवालात हैं जो उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उस जिन्नजात से इस बारे में पूछ सकती। वह बचपन से ही बहुत ज्यादा डरपोक थी। उसको इस तरह की चीजों से बहुत खौफ महसूस होता था। बचपन में जब सब लोग नानी जान के घर में बैठकर जिन्हों की बातें कर रहे होते थे तो वह भागकर अपने कमरे में चली जाती थी या फिर अपनी अम्मी के पास जाकर बैठ जाती थी, क्योंकि उसे इन बातों से भी बहुत ज्यादा डर लगता था। और आज जब वह जवान हो चुकी थी तो उसके साथ अजीब और गरीब किस्म के वाकयात पेश आने लगे थे। उनके मोहल्ले में एक मस्जिद थी जो कि बहुत ही बड़ी थी। वहां से बहुत से लोगों ने कुरान पाक हिफ्ज किया था। इस मस्जिद की बहुत ज्यादा अहमियत थी। हर साल ही वहां पर मिलाद मनाया जाता था। इस मस्जिद के साथ एक मदरसा भी था जहां पर लड़कियां पढ़ती थीं। वह भी कुरान पढ़ने के लिए इसी मस्जिद में ही जाती थी। शाम का वक्त था, वह बैठी तफसीर पढ़ रही थी जब उसकी नजर एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान पर पड़ी जो कि उस कमरे में ही मौजूद था और अलमारी से कोई किताब बाहर निकाल रहा था। वह हैरान रह गई। उसने अपने मौलवी साहब की तरफ देखा। वह उनको बताना चाहती थी कि देखें, कमरे में कोई गैर नौजवान आ गया है, उसको कमरे से बाहर निकालें, मगर उसकी आवाज उसके गले में ही फंस गई थी। वह चाहकर भी नहीं बोल पा रही थी। वह नौजवान पलटा, मुस्कुराते हुए उसके चेहरे की तरफ देखा। बिलाशुबह वह नौजवान बहुत ही खूबसूरत था। आज से पहले उसने इस कदर हसीन आदमी अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखा था।
उसने अपने करीब सिपारा पढ़ते हुए एक लड़की के कंधे को हिलाया और उसे कहने लगी, देखो वह लड़का यहाँ पर आ गया है, मौलवी साहब को बोलो कि इसे यहाँ से बाहर निकालो। लड़की नूर की आवाज़ सुनकर धीमी आवाज़ में हंसने लगी थी। नूर को हैरत हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि वहाँ पर सारी औरतें बैठी हुई थीं और गैर मर्द का वहाँ पर कोई भी काम नहीं बनता था। क्या मैं तुम्हें शक्ल से बेवकूफ़ नजर आती हूँ? उस लड़की ने नूर से सवाल किया। वहाँ पर कोई भी नहीं है, और साथ ही जवाब दे दिया। नूर को लगा था कि उसके कदमों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। वह लड़का अभी भी उसी जगह पर ही खड़ा था और उस किताब के वर्क उल्टा कर देख रहा था। वह अपने काम में काफ़ी मसरूफ़ नजर आ रहा था, यूं जैसे उसे आसपास का कोई होश ही ना हो, और उसके लबों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट भी फैली हुई थी। अचानक ही उसने किताब बंद की और दोबारा से अलमारी में रखकर बाहर की तरफ जाने लगा। नूर उस वक्त तक उसको देखती रही थी कि जब तक कि वह कमरे से बाहर नहीं निकल गया। उसके जाने के बाद वह अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई और भागती हुई बाहर गई। दूर दूर तक किसी का भी कोई नामो निशान नहीं था। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? उसने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया। उसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। वह जितना इन चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करती थी, उतना ही सब में फंसती चली जा रही थी। आखिर उसे क्यों दूसरी मखलूक नजर आ रहे थे? वह उससे क्या चाहती थी? इस तरह के सवालात थे जो उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे। उसके पास किसी का भी जवाब मौजूद नहीं था। सब्र करने के अलावा उसके पास दूसरा रास्ता भी नहीं था। रात 12 बजे का वक्त था। वह अपने कमरे में लेटी हुई थी और दिन के वाक़े के बारे में सोच रही थी। आज उसने अपनी बहन को भी अपने कमरे ही सुलाया था, क्योंकि पिछली कुछ रातों से उसे रात में डर लगता था। यूं महसूस होता था जैसे कोई उसके कमरे में कोई चहलकदमी कर रहा हो। कभी उसे सरगोशियों की आवाज़ सुनाई देती थी, तो कभी किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती थी। वह भी सबसे बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी। उसने एक नज़र अपनी बहन पर डाली, जो कि खर्राटे ले रही थी। उसे उस पर रश्क आ रहा था, जो कि हर चीज़ से मुकम्मल तौर पर बेनियाज थी। उसकी ज़िंदगी में कोई फिक्र परेशानी ही नहीं थी, सिर्फ वही थी जिसको यह चीज़ें तंग कर रही थी। मुझे तुमसे बात करनी है। अचानक ही उसके कानों में सरगोशी हुई तो वह जी जान से लर्ज उठी। कौन है यहाँ पर? उसने लर्जते हुए लहजे में सवाल किया। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। दोबारा से उसे खूबसूरत मर्दाना आवाज़ सुनाई दी थी। वह जो कहीं भी कहा बहुत तकलीफ में लग रहा था। उसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा दर्द था। प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मुझे परेशान मत करो। ये कहकर उसने चादर सर तक तान ली थी। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और उसकी सांसें मुंतशिर हो चुकी थी। उसने हाथ बढ़कर अपनी बहन को उठाना चाहा, मगर किसी ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया था और उसके हाथ को हल्का हल्का दबाने लगा था, यूं जैसे उसको तसल्ली दे रहा हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह बेहोश हो गई। दोबारा जब उसे होश आया तो वह कमरे में बिल्कुल अकेली थी। शीशे पर एक नज़र डाली तो लर्ज उठी। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। वहाँ पर भी यही तहरीर लिखी हुई थी। आखिर वह कौन था? वह उससे क्या चाहता था? क्या उसे वाकई मदद की ज़रूरत थी? इस तरह के सवालात थे जो उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे। मौलवी साहब आज किसी को भी सिपारा नहीं पढ़ाएंगे। वह आज बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। शाम के वक्त वह सहन में बैठी बर्तन धो रही थी जब मोहल्ले की बच्ची घर के अंदर दाखिल हुई और अंदर आते ही ऐलान कर दिया था। उसने पूछा कि क्या हुआ है, क्योंकि मौलवी साहब अब हर रोज़ जुमेरात को सब बच्चों को छुट्टी देते थे। हालांकि जुमे को पहले से ही एक छुट्टी होती थी। उसे यह सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था और उनकी पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा खारिज हो रहा था। जब उसने यही सवाल बच्चे से किया तो वह कंधे उचकाते हुए कहने लगी, इस बारे में तो अब मौलवी साहब ही अच्छे तरीके से जानते हैं। किसी को भी उनके हुजरे में जाने की इजाज़त नहीं है। वह अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं। यह सिलसिला पिछली 3 हफ्तों से बहुत ज़्यादा हो गया था। जुमेरात और जुमे का दिन वह अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलते थे और न ही किसी से बात वगैरह करते थे, बल्कि वह अपने कमरे में ही बंद रहते थे। और अजान भी मोहल्ले में मौजूद उनका स्टूडेंट जो कि हाफिज था वही देता था। नूर के मौलवी साहब से बहुत अच्छी बातचीत थी। वह उनकी फेवरेट स्टूडेंट थी। वह पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ थी। कुछ ही अरसे में उसने 12 सिपारे भी हिफ्ज़ कर लिए थे। मौलवी साहब उसकी बहुत कदर करते थे और हर बात में उसी को ही आगे आगे करते थे। उसे अपना सबक याद नहीं हो रहा था और उसे कुछ चीज़ों की भी समझ नहीं आ रही थी। उसने फैसला किया था कि अगले दिन जब मदरसे जाएगी तो वहाँ से मौलवी साहब से भी मिल लेगी। जुमे की नमाज पढ़ने के बाद वह अपने घर से बाहर निकल गई।
अब उसका रुख मस्जिद की तरफ था, लेकिन यह क्या रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह जब भी उसकी तरफ 2 कदम बढ़ाती थी तो मस्जिद मजीद दूर हो जाती थी। उसको चलते हुए तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके थे, मगर वह जहां से चली थी अभी भी वहीं पर ही रुकी हुई थी। उसका दिल एक बार फिर से जोर जोर से धड़कने लगा था। आसपास उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा था। उसने चारों तरफ निगाहें घुमाकर देखी, कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उसे अब घोड़े के भागने की आवाज सुनाई देने लगी थी। यूं लग रहा था जैसे उसके आसपास बहुत सारे घोड़े भाग रहे हों और दायरे की सूरत में चक्कर लगा रहे हों। उसने अपने कानों में उंगली दे दी और घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसने अपनी आंखें बहुत ही मजबूती से बंद की हुई थी। वह दिल ही दिल में आयत अल कुर्सी का विर्द कर रही थी। काफी देर के बाद वह आवाजें खत्म हो गईं। वह उठी, लेकिन अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाई थी, क्योंकि उसके सामने एक बहुत ही लंबी लाइन बनी हुई थी। वह लोग एक ही लाइन में खड़े थे। सब ने अपने चेहरे पर काले काले रंग के चोगे पहन रखे थे। उन सब के हाथों में एक लकड़ी का डंडा मौजूद था, जिनको उन्होंने जमीन पर टिकाया हुआ था। वह सभी बहुत खौफनाक लग रहे थे। उनमें से एक शख्स जिसने सफेद रंग का चोगा पहन रखा था, वह थोड़ा सा आगे बढ़ा और अपने मजबूत लहजे में नूर से मुखातिब होते हुए कहने लगा, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। यह देखकर नूर तेजी से पीछे की तरफ हटी। उसने भागना शुरू कर दिया था, मगर वह जहां पर भी जा रही थी वह लोग उसके सामने ही आकर खड़े हो रहे थे। प्लीज यहां से चले जाओ। वह जमीन पर बैठ गई और ऊंची ऊंची आवाज में चीखने लगी, तुम लोगों को खुदा का वास्ता है, यहां से चले जाओ। मेरी जिंदगी में पहले ही बहुत सी परेशानियां हैं, इन परेशानियों में मजीद इजाफा मत करो। आंसू उसकी आंखों से मुसलसल बह रहे थे। इतना तो उसे अंदाजा हो चुका था कि उसके पीछे दूसरी मखलूक लगी हुई है, मगर उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी? आखिर ऐसा कौन सा गुनाह सरजद हो गया था जो वह बार बार उसके सामने आ रहे थे? उसको किसी ने यह भी बता रखा था कि जिन्नात इंसान के दोस्त नहीं बन सकते हैं, और न ही इन दोनों के दरमियान किसी भी किस्म का रिश्ता कायम हो सकता है, क्योंकि जिन्नात आग से बने हैं जबकि इंसान मिट्टी से बने हैं। इन दोनों का कोई भी जोड़ नहीं है। मोहल्ले की एक औरत उसके पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको जल्दी से होश की दुनिया में आई और बेवकूफों की तरह अपने चारों तरफ देखने लगी। इस वक्त वह अपने घर की सामने वाली गली में जमीन पर बैठी हुई थी। मोहल्ले की औरत ने उसे सवाल किया, क्या हो गया है बेटा, क्यों इस तरह से चीखें मार रही हो? वह उसकी तरफ परेशानी से देख रही थी। नूर की आंखों में उन्हें साया नजर आ रहा था। वह खुद भी एक बहुत ही नेक औरत थी और घर में बच्चों को कुरान पाक की तालीम देती थी, लेकिन जब से मौलवी साहब ने बच्चों के लिए मस्जिद के करीब ही मदरसा खोला था, तब से उनके पास बच्चे आना बहुत ही कम हो गए थे। उन्हें अंदाजा हो गया था कि इस लड़की पर कोई साया है। उन्होंने उसे उठने के लिए कहा और अपने घर की तरफ लेकर जाने लगी, मगर यह क्या, उस औरत के घर का दरवाजा ही गायब हो गया था। वह औरत बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। या मेरे अल्लाह, ये क्या हो रहा है? नूर ने परेशानी से उस औरत की तरफ देखा। क्या हुआ है, आपको अंदर चले ना। वह चुप हो गई और सहमी हुई नजरों से नूर की तरफ देखने लगी। उसको लग रहा था कि वह नूर पर दम करेगी तो नूर ठीक हो जाएगी, मगर वह नहीं जानती थी कि जो जिन्नात नूर के पीछे पड़ी हुई है वह बहुत ही ताकतवर है। उसे पीछा छुड़वाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जितनी भी कुरानी आयत आती थी उनका विर्द करने लगी थी। थोड़ी ही देर में उसके सामने वह जिन्नात हाजिर हो चुके थे। नूर को अपने साथ लेकर मत जाओ, उसको घर वापस जाने दो। हम उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमें उसकी मदद की जरूरत है। अभी ये हम लोगों से डर रही है, लेकिन जब इसका डर खत्म हो जाएगा तो हम इसे अपना मामला समझा देंगे। वह हाफिजा औरत चुप हो गई और नूर को घर चले जाने के लिए कहा। जैसे ही नूर वहां से गई तो उस औरत को अपने घर का दरवाजा भी नजर आने लगा था। अब उसे घर के दरवाजे के सामने वह सारे जिन्नात भी खड़े नजर आ रहे थे, जिनके चेहरे इस वक्त परेशानी की वजह से उतरे हुए थे और उनकी आंखों में गम की लकीरें थीं। वह सभी बहुत खूबसूरत थे, इसमें कोई शक नहीं था। वह औरत उन जिन्नात के चेहरों को देख सकती थी। उसे यह भी अंदाजा हो गया था कि वह नेक जिन्नात हैं और एक नेक कबीले से ताल्लुक रखते हैं। वह इंसान को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, और अगर उन्होंने ऐसा कुछ करने के बारे में सोचा तो कबीले का सरदार उनको जलाकर भस्म कर देगा, क्योंकि हर उस जिन्नात की यही सजा थी
जो इंसान को तंग करने की घर से इस दुनिया में आता था। या तो उस जिन को कुबीला बदर कर दिया जाता था या फिर उसको सारे जिन्नात के सामने जला दिया जाता था। वह औरत खामोशी से अपने घर के अंदर दाखिल हो गई थी, मगर जैसे ही वह सहन में पहुंची उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। दूसरी तरफ नूर भी अपने थके हुए कदमों के साथ अपने घर के अंदर दाखिल हुई थी। उसने फैसला कर लिया था कि हर हाल में अपनी अम्मी को इस सब के बारे में बताएगी। उसने देखा कि अम्मी घर पर मौजूद नहीं है। हालांकि उसकी अम्मी किचन में ही खड़ी थी और खाना बना रही थी, मगर उसे अम्मी नजर ही नहीं आ रही थी और न ही उसे अपनी माँ की कोई आवाज सुनाई दे रही थी। वह दोबारा से छत पर चली गई। उसकी निगाहें मस्जिद की तरफ उठी। मस्जिद के चारों तरफ काले रंग का धुआं फैला हुआ था। यूं लग रहा था जैसे किसी ने उसके चारों तरफ आग लगाई हो। वह बहुत ज्यादा परेशान हो गई। ऊंची ऊंची आवाज में अपने घर वालों को पुकारने लगी। उसकी बहन भागी हुई छत पर आई तो वह डरते हुए बोली, देखो तो चारों तरफ काला धुआं फैला हुआ है, कहीं मस्जिद में आग तो नहीं लगी हुई। उसकी बहन ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। नूर, मुझे लगता है कि तुम पागल हो गई हो। यहाँ पर मुझे तो धुआं नजर नहीं आ रहा है। लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है डॉक्टर के पास। तुम्हें जल्द ही लेकर जाना होगा, वरना तुम सारे घर को भी पागल बना दोगी। नूर उसे बताना चाहती थी कि वह झूठ नहीं बोल रही है, वह सच कह रही है, मगर उसकी बहन को कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसको लग रहा था कि नूर उसको बेवकूफ बनाने के लिए कहानियां करती है। वह वहां से चली गई तो उसे वही खूबसूरत जिन्नात छत पर खड़ा नजर आया जो उसने उस दिन मदरसे में देखा था। उसने अपने कदम पीछे की तरफ खिसकाए तो वह उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह उसके करीब आ रहा था वह पीछे की तरफ खिसकती जा रही थी। उसे पहले कि वह छत से नीचे गिर जाती, जिन्नात ने फुर्ती का मुजाहिरा किया। वह बिजली की रफ्तार से एकदम से उसके करीब पहुंचा था। 1 सेकंड लगा था जिन्नात को उसका हाथ पकड़ने में। वह उसे अपनी जानिब खींच चुका था और एक झटके से उसके सीने से जाकर लगी और सहमी हुई नजरों से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। नूर की आंखों में क्या कुछ नहीं था। तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? आंसू उसकी आंखों से खामोशी से टूट कर बह रहे थे। तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हारी मदद के बगैर हम इस मस्जिद को नहीं बचा सकते हैं। जिन्नात ने अपने मखसूस अंदाज में उसको खबरदार करते हुए कहा, तुम किस तरह की मदद की बात कर रहे हो? मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। सिर्फ तुम ही हो जो हमारी मस्जिद को बचा सकती हो। यह कहकर इस जिन्नजाद ने उसके पड़ोस में बनी उसी मस्जिद की तरफ इशारा किया। क्या हुआ है इस मस्जिद को? वह हैरतज़दा अंदाज में बोली। उसको अपनी आवाज किसी गहरी खाई से आती हुई महसूस हो रही थी। वह जादूगर इस मस्जिद को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहा है। हमें हर हाल में इस मस्जिद को बचाना होगा। किस जादूगर की बात कर रहे हो तुम? इस मस्जिद के मौलवी की। उसको लग रहा था कि वह अगली सांस नहीं ले पाएगी। वह मौलवी तो एक बहुत ही नेक इंसान था जो हमेशा ही मस्जिद में महफिल रखवाता था, कुरान ख्वानी करवाता था। उसने बहुत से बच्चों की कुरान हिफ्ज करने में भी मदद की थी। वह एक बहुत बड़ा जादूगर है। वह इस मस्जिद के नीचे बने एक तहखाने में बैठकर काला इल्म कर रहा है। वह काला जादू के जरिए शैतान का पुजारी बनाने के ख्वाब देख रहा है। अगर हम लोगों ने उसे न रोका तो वह बहुत सी ताकतों का मालिक बन जाएगा और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए वह बहुत जल्द इस मस्जिद को बिठा देगा। यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? उसने खौफजदा होकर अपने सीने पर हाथ रख दिया था। अब उसे इस जिन्नजादे से डर नहीं लग रहा था, बल्कि वह बातें सुनकर बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी। मैं सच कह रहा हूं, सिर्फ तुम ही हो जो इस जादूगर को रोक सकती हो। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मेरे पास तो ताकतें भी नहीं हैं। वह जिन्नजादा धीमे से अंदाज में मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम्हारी पूरी तरह से तरबियत की जाएगी। तुम्हें हर चीज के बारे में सिखाया जाएगा और तुम्हें बताया जाएगा कि कैसे तुम उसके काले इल्म को नाकाम बनाओगी। मैं तुम पर यकीन नहीं करती हूँ। मैं न ही तुम पर यकीन कर सकती हूँ। वह मेरे मौलवी साहब हैं। उन्होंने मुझे कुरान पढ़ाया है। अगर वह मेरी तरबियत न करते तो मैं... इससे पहले कि वह मजीद कुछ कहती, जिन्नजाद ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और उसकी आंखों पर फूंक मारी। उसने अपनी आंखें बंद की। दोबारा आंखें खोली तो वह उस मस्जिद के तहखाने में मौजूद थी जहां पर मुख्तलिफ तरह की चीजें पड़ी हुई थीं। इसमें बहुत सी पुरानी किताबें भी मौजूद थीं और खोपड़ियां भी थीं। ये तुम मुझे कहां पर ले आए हो? ये इसी मस्जिद का ही तहखाना है। हम में से कोई भी जिन इन चीजों को हाथ नहीं लगा सकता है।
अगर हमने इन चीज़ों को छूने की कोशिश की तो हम जल कर राख हो जाएंगे। सिर्फ इंसान ही है जो इन चीज़ों को जला सकता है। तो फिर ठीक है, मैं अभी और इसी वक्त इसको जला देती हूँ, वह पुरजोश लहजे में बोली थी। ये काम उसको जितना आसान लग रहा था उतना ही मुश्किल था। जिन उसकी बात पर धीमे से मुस्कुरा दिया और कहने लगा, जब तक तुम्हारे पास वह इल्म नहीं आ जाता तब तक तुम भी इन चीज़ों के पास नहीं जा सकती हो, वरना वह सारी काली ताकतें तुम्हें जान से मार देंगी। वह उसका हाथ पकड़कर दोबारा से उसे छत पर लेकर आ गया था। वह वहीं जमीन पर बैठ गई थी, उसका वजूद कांपने लगा था। जिन्नात एक मस्जिद को बचाने के लिए बहुत बड़ा मंसूबा बना रहे थे। वह मजीद उनके लिए बहुत खास थी। इस मस्जिद में बहुत सी ऐसी किताबें मौजूद थीं जिनमें उनका इल्म महफूज था। वह सारी किताबें इस वक्त मौलवी की दस्तरस में थीं। वह अपने चेहरे पर मुसलसल किसी की नज़रों की तपिश महसूस कर रही थी। निगाहें उठाकर देखा तो वह जिन बहुत ही प्यार भरे अंदाज में उसकी तरफ देख रहा था। इस तरह से मत देखो मुझे, वह गड़बड़ाते हुए बोली। तो वह भी हड़बड़ाकर सीधा हो गया। मेरा मकसद तुम्हें परेशान करना या खौफज़दा करना हरगिज़ नहीं है। तुमने सिर्फ मुझे ही क्यों चुना? क्योंकि तुम मुझे वाकई सब लोगों से बहुत ही बहादुर लगी थी। अक्सर ही तुम छत पर आकर खड़ी होती थी और मुस्कुराते हुए इस मस्जिद की तरफ देखती थी। हाँ, क्योंकि वह मस्जिद मुझे बहुत पसंद है। मेरे बाबा ने भी इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया था। यह सुनकर उसने अपना सर झुका लिया। लेकिन फिर एक दिन अचानक ही उनका इंतकाल हो गया था। कोई भी नहीं जान सका कि उनको क्या हुआ है। तुम्हारे बाबा को इस मौलवी ने ही मारा था। यह तुम क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। नेक जिन्नात कोई भी बात नहीं छुपाते हैं। तुम्हारे बाबा को इस मौलवी की हकीकत का पता चल गया था। उनको अंदाजा हो गया था कि वह काला इल्म करता है। उन्होंने उसके तहखाने को भी देख लिया था। इसी वजह से उसने तुम्हारे बाबा पर जादू करके उनको जान से मार दिया। वह बहुत जल्द गांव के नेक लोगों को भी मार देगा। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम उस किताब को उससे छीन लाएं। तुम किस किताब की बात कर रहे हो? वही किताब जो हमने तुम्हें उस दिन दिखाई थी। तो क्या वह ख्वाब नहीं था? नहीं, वह हकीकत थी, वह सच था। यह कहकर जिन खामोश हो गया था। कल रात से तुम्हें सब कुछ सिखाया जाएगा, तैयार रहना। यह कहकर वह वहां से चला गया। नूर अब वह लड़की नहीं रही थी जो चंद दिन पहले रात के अंधेरे में मस्जिद के साए से कांपती थी। वह अब मुंतखब शुदा थी, एक ऐसी रूह जिसे जिन्नात की सल्तनत ने तस्लीम किया था। वह जिन रात के वक्त उसे एक बहुत बड़े अंधेरे कमरे में लेकर गया, जहां की हवा ठंडी और भीगी हुई थी, मगर उसमें वक्त और सदियों की खामोशी घुली हुई थी। वहां कदम रखते ही नूर ने देखा पत्थर की दीवारों में रोशनियां झिलमिला रही थीं, मगर कोई चिराग न था। ये रोशनी जिन्हों की मौजूदगी से थी। सामने संगमरमर के एक दायरे में वही पुराना जिन बैठा था, काले चोगे में मलबूस सफेद आंखें जिनमें सदियों का इल्म था। आज से तुम्हें वह सिखाया जाएगा जो सिर्फ जिन्नात के बादशाहों को मालूम होता है। जिनकी आवाज में गरज थी। नूर ने सर झुकाया और तरबियत का आगाज हुआ। वह दिन और रात का फर्क भूल गई। कभी वह एक हाथ से हवा में आग के दायरे खींच रही होती, कभी पानी को उंगली से बल दे रही होती। जिन ने उसे बताया, जादूगर का इल्म सिर्फ किताबों का नहीं, इरादों का भी होता है। तुम्हारा इरादा पाक है, तुम उसका जादू तोड़ सकती हो। नूर ने आयात याद की, जिन्न की जुबान सीखी और जिस्मानी जंग की मशकें की। उसके हाथ अब डरने के नहीं, लड़ने के हो चुके थे। एक दिन जिन ने उसे खालिस चांदी की एक खंजर दी जिस पर नूरी अल्फाज कंधा थे। यह खंजर जादूगर की रूह चीर देगा, लेकिन सिर्फ तब जब तुम खौफ से आज़ाद हो जाओगी। नूर ने खंजर थामा और आंखों में पहली बार नफरत की बजाय सुकून दिखाई दिया। जिन ने उसे बताया था कि वहां पर एक रोशन चीज होगी, अगर तुमने उस रोशन चीज को बुझा दिया तो वह जादूगर मर जाएगा। अब उसे खुद ही वह रोशन चीज तलाश करनी थी। उसे इस बारे में तफसील नहीं बताई गई थी। इस मस्जिद को तो उसने हर हाल में ही महफूज करना था, और यह सब कुछ जिन्नात की मदद के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता था। इस दौरान जिन्न आजाद आलियान ने उसकी भरपूर मदद की थी। वह उसको हिम्मत देता था, उसकी बहादुरी की तारीफ करता था। वह उस जिन जात के बहुत करीब आ गई थी। वह उससे मोहब्बत करने लगी थी, मगर आलियान जानता था कि उनका साथ मुमकिन नहीं है। रात गहरी हो चुकी थी। मस्जिद के तहखाने में नीम रोशन मोमबत्तियां एक खौफनाक सा मंजर पेश कर रही थीं। उनकी मध्यम लो जैसे किसी सांस लेते जिनकी धड़कन हो। नूर तन्हा इस साए में उतरी। हर कदम के साथ पत्थर की जमीन
जैसे उसके हौसले को गवाही दे रही थी। सामने तारीकी के बीचों बीच वह मौजूद था, वही जादूगर जिसने काले इल्म के लिए न जाने कितनों की जिंदगियां बर्बाद की थी। वह तो उसे एक नेक मौलवी समझती थी। वह तो सोचती थी कि वह सबको दीन की तालीम देता है। अगर उसको पता होता कि वह एक बहरूपिया है तो वह पहले ही उसे जान से मार देती। उसका चेहरा इस बार और भी ज्यादा भयानक था। आंखें सुर्ख और चेहरे पर जली हुई खाल का असर। उसके पीछे सैकड़ों साल पुरानी काली किताब खुली पड़ी थी और दीवारों पर अजीब जुबान में जादुई निशानात चमक रहे थे। नूर ने बगैर कुछ कहे कदम आगे बढ़ाया। हाथ में वही नूरी खंजर जो सदियों पहले जिन्नात ने किसी बुजुर्ग को दिया था। उसके लबों पर खामोशी थी, लेकिन आंखों में एक तूफान छिपा था। उसने खंजर फिजा में बुलंद किया और जादूगर पर झपट पड़ी, मगर ऐन उस लम्हे जादूगर ने उसका हाथ दबोच लिया। इतनी आसानी से नहीं बच्ची। एक धमाका सा हुआ और दोनों जमीन पर गिर पड़े। जादूगर ने असा से हमला किया। नूर ने एक हाथ से अपना बचाव किया, मगर बाजू से खून बहने लगा। वह फिर भी न रुकी। वह जानती थी उसका वार खंजर से नहीं, किसी और चीज से होगा। नूर ने आंखें बंद की और आहिस्ता से गर्दन घुमाकर तहखाने के कोनों में जलती मोमबत्तियां देखी। वही मोमबत्तियां जो इस जादू को जिंदा रखे हुए थी। यही है इसका राज, नूर ने दिल में सोचा। अचानक उसने जादूगर को जोर से धक्का दिया और खंजर नीचे फेंक कर दौड़ते हुए पहली मोमबत्ती तक पहुंची। जादूगर चीखा, नहीं, मत कर ऐसा। वह इल्म मेरे बाप दादा का है। मगर देर हो चुकी थी। नूर ने एक एक करके मोमबत्तियां बुझानी शुरू कर दी। हर मोमबत्ती के साथ दीवारों से रोशनी गायब होने लगी और जादूगर की ताकत कमजोर होने लगी। रुक जा, यह इल्म है, तुम्हें कुछ मालूम नहीं। नूर ने आखिरी मोमबत्ती के करीब जाकर पलटकर उसकी आंखों में देखा और कहा, तुमने इल्म को जुल्म का हथियार बनाया, अब वही इल्म तुम पर पलटेगा। जैसे ही उसने आखिरी मोमबत्ती बुझाई, एक जोरदार धमाका हुआ। काली किताब जलने लगी, दीवारों के निशान मिटने लगे और जादूगर का जिस्म धुआं बनकर जमीन पर गिरने लगा। नहीं नहीं, यह मेरा इख्तिताम नहीं हो सकता। ये उसके अल्फाज थे, मगर वह खुद एक खाकस्तर राख बन चुका था। तहखाने में खामोशी छा गई। उसने वहां पर पड़ी हुई वह सारी चीजें जला दी थी, क्योंकि अब सिर्फ वही थी जो इन चीजों को खत्म कर सकती थी। और फिर उसके साथ ही इस तहखाने से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी थी। अब यह मंजर गांव वालों की नजरों से पोशीदा नहीं था। चीखों की आवाज सुनकर सब लोग ही अपने घरों से बाहर निकल आए थे। सामने का मंजर देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मस्जिद के आसपास बड़े बड़े और ताकतवर जिन्नात मौजूद थे। उन्होंने काले रंग के चोगे पहन रखे थे और उन चोगों में सिर्फ और सिर्फ उनकी चमकती हुई लाल रंग की आंखें ही नजर आ रही थीं। आलियान नामी वह जिन जिसने नूर से मदद मांगी थी, वह उसके पास गया और अपनी गर्दन झुकाते हुए मौदबाना अंदाज में कहने लगा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा यह एहसान हम कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर तुम हमारी मदद न करती तो शायद हम कभी भी इस जादूगर को खत्म न कर पाते। तुमने हम पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। बताओ कि तुम्हें इसका क्या बदला चाहिए। यह सुनकर वह धीमे से अंदाजा मुस्कुरा दी। मैंने जो कुछ भी किया इस मस्जिद को बचाने के लिए किया है और मुझे तुमसे किसी भी किस्म के बदले की जरूरत नहीं है। मैं खुश हूं कि वह जादूगर मर चुका है और अब मुझे यकीन है कि दोबारा कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं होगी। ये कहकर वह वहां से चली गई। जब वह इस मस्जिद से बाहर निकली तो सब लोग ही हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखने लगे। उसकी माँ ने आगे बढ़कर उसको अपने गले से लगा लिया और उसे सब कुछ पूछने लगी, मगर उसे कुछ भी बताने की इजाजत नहीं थी। इसलिए उसने यह बात सब लोगों से ही छुपाई थी, क्योंकि उसे जिन्नात की तरफ से हुक्म था। वह उनके हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती थी। रात तकरीबन 12 बजे का वक्त था। वह अपने कमरे में पुरसुकून बैठी हुई थी जब कमरे में दोबारा से हलचल होने लगी। चीजें खुद ब खुद ही हिलने लगी थी। कमरे की खिड़कियां भी खुल चुकी थीं और दरवाजा भी जोर जोर से बजने लगा था। चंद लम्हों के बाद कमरे में दोबारा से सुकून फैल गया। वह जिन्नजाद उसके कमरे में मौजूद था। हमेशा की तरह लबों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट थी, जबकि हाथ में सुर्ख रंग की एक पोटली थी। उसने सवालिया अंदाज में जिन्नजाद की तरफ देखा। बादशाह सलामत ने तुम्हारे लिए इनाम भिजवाया है। यह कहकर उसने वह पोटली उसके हवाले कर दी। लेकिन इसके साथ साथ एक बात हमेशा याद रखना, जब तक तुम इस पोटली की हकीकत किसी को नहीं बताओगी
तब तक इस पोटली में से हीरे जवाहरात खत्म नहीं होंगे। लेकिन जिस दिन तुमने इसकी हकीकत सारी दुनिया को बता दी, उस दिन इसमें मौजूद हीरे जवाहरात राख बन जाएंगे। जिन्नजाद आलियान कहाँ पर है, उसने बेचैनी से पूछा था, क्योंकि वह उस शख्स को बहुत ज्यादा पसंद करने लगी थी। यह शख्स था जिसने बहुत सी चीजें सीखने में उसकी मदद की थी और उसे आलियान से मोहब्बत भी हो गई थी। उसका खूबसूरत चेहरा बार बार नूर की नजरों के सामने घूमता था। वह उसे आखिरी बार मिलना चाहती थी, मगर वह उससे मिले बगैर ही चला गया था। उसको बहुत दुख हो रहा था। जिन्नजाद ने उसे एक खत दिया जो आलियान ने उसके लिए भिजवाया था। उसने वह मेज पर रख दिया। अगले दिन जब उसकी बहन ने वह कागज देखा तो उसे पुराने कागजों में छुपा दिया। पहले नूर के हालात बहुत ही खराब थे, लेकिन इस पोटली के बाद घर के हालात ठीक हो गए थे। उसके बाबा ने अपना एक छोटा सा कारोबार शुरू कर दिया था, जो बहुत जल्द ही आसमान की बुलंदियों को छूने लगा था। उसको बचपन से ही एक बड़े से घर में रहने की ख्वाहिश थी। उसकी यह ख्वाहिश भी पूरी हो चुकी थी। उनका शुमार भी गांव वालों के अमीर तरीन लोगों में होने लगा था। इस बारे में भी बहुत से लोग अजीब व गरीब किस्म की बातें करते थे, मगर उसको कोई भी परवाह नहीं थी। एक दिन जब वह अपनी माँ के करीब बैठी हुई थी तो उसकी माँ ने उसे सवाल किया कि बताओ, तुम्हारे पास वह हीरे कहाँ से आते हैं। उसने अपनी गर्दन झुका ली और कहने लगी, अम्मा, मुझे इस बारे में किसी को भी बताने की इजाजत नहीं है। अगर मैंने बता दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसकी माँ जिद करने लगी थी। वह तजस्सुस के हाथों मजबूर हो गई थी और फिर उसने अम्मा को सारी हकीकत बता दी। रात के वक्त जब वह दोबारा से उस पोटली को देखने के लिए गई तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वह पोटली खाली थी और उसमें सिर्फ और सिर्फ राख पड़ी हुई थी। जिन्नजाद ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ था। उसने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी थी। उसके हाथों से सब कुछ निकल गया था, लेकिन खुदा का शुक्र था कि उनके घर के हालात अब काफी हद तक बेहतर हो गए थे। उसके बाबा जान अपने कारोबार पर बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे थे। उसकी अम्मा भी पछता रही थी। अब उनके पास पछताने के अलावा दूसरा कोई रास्ता भी मौजूद नहीं था। आलियान की उसे अक्सर ही बहुत ज्यादा याद आती थी, क्योंकि वह जब भी देखी थी आलियान उसको पसंदीदा नजरों से देखा होता था। उसे उसका वह खत याद आ गया जो वह उसे देकर गया था। अभी तक उसने वह खत नहीं खोला था। वह उसे कहीं पर रखकर भूल भी गई थी। आज उसके जहन में जब यह ख्याल आया तो वह जल्दी से अपने कमरे में उसको तलाश करने लगी। तकरीबन 1 घंटे की तलाश के बाद उसे वह पुराने कागजात में मिल गया था। उसने उसे देखा और मुस्कुराते हुए सोचा कि मैं इसको कैसे भूल सकती हूँ, इसका ख्याल मेरे जहन से कैसे निकल सकता है। खत में लिखा था, नूर, तुम्हें जानने के बाद मुझे पहली बार एहसास हुआ कि किसी को चाहना क्या होता है। मेरी दुनिया तुमसे बहुत मुख्तलिफ है। तुम रोशनी हो और मैं वह साया जो तुम्हारे करीब आते ही धुंधला हो जाता है। मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता था, मगर जिन्नात की दुनिया में तुम्हें खोना मुझसे बर्दाश्त न होता। मैं जानता हूं कि मेरे चले जाने से तुम टूट जाओगी, लेकिन मेरे साथ रहकर तुम बिखर जाओगी। इसीलिए मैं चला गया, बगैर मिले, बगैर देखे। तुम्हारी आंखों में आंसू देखने का हौसला नहीं था मुझ में। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी नूर। हम साथ नहीं हो सकते, मगर मेरा दिल तुम्हारे साथ ही धड़कता रहेगा। तुमसे दूर होकर भी तुम में ही जिंदा रहूंगा। आलियान खत का हर लफ्ज गोया किसी पुराने जख्म को दोबारा ताज़ा कर रहा था। नूर की आंखों से आंसू खामोशी से बहने लगे और फिर वह आंसू खत के कागज पर गिरने लगे। कागज भी शायद दर्द महसूस कर रहा था, क्योंकि उस पर नमी के निशान ऐसे थे जैसे किसी ने लफ्जों पर दस्तखत किए हों दिल से, दर्द से। नूर ने खत को आहिस्ता से बंद किया और उसके होंठों से सिसकी निकली। वह चुपचाप आंखें बंद करके पीछे दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। उसका दिल जैसे चीख उठा, मगर जुबान खामोश थी। आलियान, तुम्हें यह सब नहीं कहना चाहिए था। अब यह अल्फाज मेरे साथ रहेंगे, मेरी रूह में बस जाएंगे। तुम न चाहते हुए भी मेरे साथ ही हो, मेरे ख्यालों में, मेरी तन्हाई में। और अब कभी भी मैं इन लफ्जों को नहीं भूल सकूंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ उसके दिल की धड़कन बाकी थी और वह खत जिस पर एक टूटा हुआ दिल पूरी शिद्दत से बोला था। दोस्तों, अगर कहानी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमें बहुत खुशी मिलती है। आपके एक लाइक से हमें यह लगता है कि हमारी मेहनत आपको पसंद आई है, और लाइक करने से YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाता है। और हाँ, आप हमारी वीडियोस को कहां से देखते हैं
हमें कमेंट में अपना देश, शहर, नाम और अपने प्यारे गांव का नाम ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे वीडियो कौन कहां से देख रहा है। हमें इस बात की बहुत खुशी होती है कि हमारी वीडियो को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग देखना पसंद करते हैं। इसी तरह से हमारा हौसला बढ़ाते रहिएगा। आप सभी के मोहब्बत का बेहद शुक्रिया।